नमस्कार जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप सबका। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं इस इवेंट में पहली दफ़ा आया और मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ कि किस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, खासकर जनरल नॉलेज की, जो कि एटलीस्ट इन माई प्रोफेशन व्हाट आई फील, नॉट ओनली इन प्रोफेशन बट जब मैं लोगों से बात करता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ एट सोशल इवेंट्स, मेरे मन में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है बेटा वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लोगों को जनरल नॉलेज ना होने का नुकसान क्या होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो द डिफरेंस बिटवीन अ काउंसलर, एमएलए और एमपी। आज की डेट में लोग ऑनरेबल एमएलए को इनवाइट करते हैं और उनको कहते हैं जी आप हमारी सड़क बना दीजिए, हमारा सीवरेज ठीक कर दो, जबकि वो तो उसका काम है ही नहीं। वो विधानसभा का मेंबर है और उसका एक काम है पॉलिसी बनाना। अब क्योंकि ये जनरल नॉलेज हमारे लोगों को नहीं है, वो एमएलए को एक काउंसलर काम देते रहते हैं और क्योंकि वो उसका काम नहीं, वो कर नहीं पाता और वो काम नहीं कर पाता 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से हम वही एक प्रॉब्लम में घूमते आ रहे जो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। एक एमपी का क्या काम होता है? कौन सा एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एटलीस्ट जिन्होंने पार्टिसिपेट किए, कोई मेरे को बताए कि एमपी मेंबर पार्लियामेंट का क्या काम होता है? इस बेसिक जनरल नॉलेज। एंड द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इज बिकॉज इस इवेंट का मतलब क्या मेरे को यहाँ बैठ के एहसास हुआ, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स इस इवेंट को बच्चों को इसलिए करवाते हैं कि बच्चे जो है वो कुछ कॉम्पिटिशन जीते, लेकिन बच्चे ये इसलिए जीत पाते हैं क्योंकि हमारी क्रैमिंग पावर होती है। बट मैं ये चाहता हूँ कि डिसाइड्स क्रैमिंग, एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा हाथ रेस करके बता सकता है मेंबर पार्लियामेंट का क्या काम होता है? कोई भी एनीवन? यस प्लीज। बिल्कुल, लॉ बनाना। एमपीज मेक लॉज ऑफ द कंट्री। जब वो लॉ पास होता है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। अब जब इलेक्शन आती है, मैं आप सारे जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि उसका आंसर है। कितने लोग एमएलए या एमपी को ये पूछते हैं या एमपी को ये पूछते हैं कि आपने कौन सा लॉ बना? हम लोग ये सवाल पूछते ही नहीं है। क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 3.5 साल का बेटा है, उसको मारने का बड़ा शौक है, तो मैं उसको कांस्टेंट काउंसलिंग कर रहा हूँ। उसके दादा उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उसकी दादी उसकी काउंसलिंग कर रही है, उसकी माँ उसकी काउंसलिंग कर रही है कि बेटा नहीं वाई, क्यों करते हो? 6 महीने लगे मेरे को, लेकिन उसका मारने का जो वो था स्टाइल, क्योंकि उसको ये लगता था कि वो प्यार कर रहा है, पर उसको समझ नहीं थी कि प्यार मारने से नहीं होता है, तो किसी करने से होता है। एक बच्चे को भी आप एक सवाल 5 बार पूछेंगे तो समझ आ जाती है उसको, और वो पीछे हट जाता है गलत काम करने से। बट हम ये सवाल अपने एमपी से करते ही नहीं, जिसकी सैलरी की पेमेंट हम अपनी जेब से करते हैं। नॉट मी बट ऑल ऑफ अस टुगेदर। और आज जिस जगह पर हमारा देश पहुंचा है, उसकी गलती किसी लॉ मेकर की नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट की नहीं है, वो गलती हम लोगों की है। क्योंकि हम लोग जनरल नॉलेज समझना ही नहीं चाहते, हमारे राइट्स क्या हैं हम समझना ही नहीं चाहते। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य देता हूँ अपनी लाइफ में। मैं पुराने मोहल्ले में रहता हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट बिकॉज वो मेरा अपना मोहल्ला है।
मेरा पुराना घर है जहाँ मेरे दादाजी रहते हैं, मेरे मम्मा रहते हैं, पिताजी रहते हैं। तो मैंने सोचा कि वहां पर मैं थोड़ी सी ग्रीनरी कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी वहां पेड़ नहीं लगाता, पतली पतली गलियां। तो मैंने गलियों में एक सिस्टम बनाया कि हम मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई किए बिना सिर्फ एक बेल लगाएंगे, जिससे फ्रेश एयर मिलेगी एटलीस्ट। मैंने एक पूरी गली 2 साल लग के उसको केयर करके ग्रीन किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोग आए, इकट्ठे मिलकर होकर आए। उन्होंने कहा जी हमसे डर लगता है आपसे बात करने में, तो इसलिए हम इकट्ठा होकर आए हैं कि जी पौधों में ना मच्छर बड़े आ जाते हैं, इसलिए हम ये सारा कटवाना चाहते हैं। और ऐसे ही सेंट्रल टाउन में हुआ, वहां पार्क था, तो लोगों ने वहां पर 110 पेड़ कटवाए, जिसकी कवरेज मैंने अखबार में की थी। 110 पेड़ कटवा दिए। क्यों? क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं मिलती है। ये जितने बच्चे बैठे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि जो आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, जो जनरल नॉलेज आप पढ़ रहे हैं, मैं से कई एग्जांपल्स दे सकता हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एब्सेंस ऑफ दिस नॉलेज ये हम लोगों को एक ऐसे रास्ते पर लेकर जा रही है जहां से कोई वापसी नहीं है।